मुगल साम्राज्य का छठा शासक औरंगजेब मुगल सम्राट शाहजहां का तीसरा पुत्र था। औरंगजेब आलमगीर इकलौता मुगल बादशाह था जिसे भारतीय जनमानस ने कभी स्वीकार नहीं किया। उसने क्रूरता की सारी हदें तोड़ दी थी। सत्ता के लिए अपने पिता को जेल में डलवा दिया, अपने सगे भाई की हत्या करवा दी। उसने धार्मिक कट्टरता के चलते बहुत से हिंदू धर्म के मंदिरों को तुड़वाया और लोगों पर तमाम तरह की पाबंदियां लगा दी। इसी क्रम का एक हिस्सा आज हम आपको बताने जा रहे हैं। चौकी राजस्थान के एक छोटे से गांव छापोली से जुड़ा हुआ है। छापोली के कुंवर सुजान सिंह का विवाह तय हो चुका था और उनकी बारात दुल्हन को वापस लेकर लौट रही थी। और रास्ते में दोपहर की चिलचिलाती धूप से बचने के लिए पूरी बारात आराम कर रही थी। ऊंट एक और बैठे जुगाली कर रहे थे। कुछ आदमी सो रहे थे और कुछ बैठकर हुक्का पी रहे थे। अभी धूप काफी तेज थी। बड़ के पत्तों से छन छन कर आ रही धूप से अपना मुंह बचाने के लिए सुजान सिंह शेखावत ने करवट बदली। लंबी यात्रा की थकावट और पिछली रात्रों की अपूर्ण निद्रा के कारण उनकी आंख कभी लगती और कभी खुल जाती। अर्ध निद्रा, अर्ध स्वप्न और अर्ध जागृति की अवस्था तीव्र थी। निद्रा उसके साथ आंख मिचौली का खेल खेल रही थी। इस बार उनकी आंख खुली थी कि उन्हें सुनाई दिया कि कल में है जो जान सुजान फौजी देवर आई। राजपूत का आवाहन किसने किया, किसकी फौज और किसके देवरे पर आई है। अतः सुजान सिंह के मन में ये प्रश्न उठ खड़े हुए। वो उठना ही चाहते थे कि फिर सुनाई पड़ा झिमिर झिमिर मेहा बरसे मोरा, छतरी छाई कुल में है जो जान सुजान फौजी देवर आई। यहाँ हल्ला मत करो, भागो और जाओ यहाँ से। सरदार को हाथ में घोड़े की चाबुक लेकर ग्वालों के पीछे दौड़ते हुए उन्हें फटकारते हुए सुजान सिंह शेखावत ने देखा। सुजान सिंह ने कहा, ठहरो, ये ग्वाले क्या कह रहे हैं, इन्हें वापस मेरे पास बुलाओ। कुछ नहीं महाराज, लड़के हैं, यूं ही बकते हैं। हल्ला मचाकर नींद खराब कर दी। एक लच्छेदार गाली ग्वालों के सरदार ने दी और उसके बाद उन्हें वहां से भगा दिया। नहीं, मैं उनकी बात सुनना चाहता हूँ महाराज, बच्चे हैं वो, तो उनकी क्या बात सुनेंगे। सुजान सिंह कहते हैं, उन्होंने जो गीत गाया इसका अर्थ पूछना चाहता हूँ। सरदार बोला, गंवार छोरे हैं, यूं ही कुछ बक दिया होगा। अब तो घड़ी भर भी विश्राम कर लीजिए वरना फिर रवाना होंगे। सुजान सिंह कहते हैं, पहले मुझे उस गीत का अर्थ समझाओ, उसके बाद ही मैं यहाँ से चलूंगा। सरदार ने गहरी सांस छोड़ी और बोला, पहले बारात को घर पहुंचने दो, फिर इसका अर्थ बताऊंगा। आप अभी बच्चे हैं, विवाह के मांगलिक कार्य में विघ्न ना पड़ जाए। सुजान सिंह बोले, मैं किसी विघ्न से नहीं डरता, आप मुझे उसका अर्थ बताओ। सरदार निराश होकर बोला, मंदिर को तोड़ने के लिए बादशाह की फौज आई है, यही अर्थ है उसका। सुजान सिंह विस्मय से बोले, कौन सा मंदिर? खंडेला का महादेव जी का मंदिर। मंदिर की रक्षा के लिए कौन कौन तैयार है? जैसे ही सरदार ने ये पूछा, सामने से आवाज आई, कोई नहीं, क्योंकि किस में इतना साहस है जो बादशाह से टक्कर ले सके। हरिद्वार, काशी, वृंदावन, मथुरा आदि के हजारों मंदिर तुड़वा दिए हैं इसने, किसी ने चू तक नहीं की। सुजान सिंह बोले, पर यहाँ तो राजपूत बसते हैं। सरदार बोला, मौत के मुंह में हाथ देने का साहस किसी में नहीं है। सुजान सिंह क्रोधित होकर बोले, मुझ में साहस है, मैं मौत के मुंह में हाथ दूंगा। सुजान सिंह के जीते जी तुर्कों की छाया भी मंदिर पर नहीं पड़ने दूंगा। भूमि अभी निर्बीज नहीं हुई। भारत माता की पवित्र गोद से क्षत्रिय कभी निषेध नहीं हो सकता। यदि ब्राह्मणों की रक्षा के लिए ये शरीर काम आ जाए तो इससे बढ़कर सौभाग्य की और क्या ही बात होगी। शीघ्र घोड़े की पीठ पर जिन बांधी जाए। और कहते हुए सुजान सिंह उठ खड़े हुए, परंतु आपका अभी तो विवाह हुआ है, कान के डोर भी नहीं खुले। सुजान सिंह बोले, विवाह कंगन अब मोहन मंदिर के चरणों में ही खुलेंगे। बात ही बात में 50 घोड़े सजकर तैयार हो गए। एक बारात का कार्य पूरा हुआ, अब दूसरी बारात की तैयारी होने लगी। सुजान सिंह घोड़े पर सवार होकर रथ की ओर निकल पड़े। अपने निजी स्वार्थ को पीछे छोड़ते हुए सुजान सिंह ने घोड़े का मुख खंडेला की ओर कर दिया और
उनका काफिला उनके पीछे पीछे चल पड़ा। रास्ते में पड़ने वाले गांव ने देखा कोई बारात जा रही है। गुलाबी रंग का पजामा, केसरिया बाना, केसरिया पगड़ी और तुर्क रंगीला लगाए हुए दूल्हा सबसे आगे था और पीछे पग बांधे 50 सवार थे। सबके हाथ में तलवार और भाले थे। बड़ी ही विचित्र बारात थी। घोड़े को तेजी से दौड़ाते हुए जा रहे थे। न किसी के पास कोई सामान था और न ही रुकने का उनके पास कोई कारण। अधिकांश घोड़े पसीने से तर थे और सवार मस्त मतवाले होकर झूम रहे थे। खंडेला के समीप पथरीली भूमि पर घोड़े की टाप सुनाई दी। नगर निवासी भयभीत होकर इधर उधर दौड़ने लगे। औरतें घर में जा छुपी। पुरुषों ने अंदर के किवाड़ बंद कर लिए। बाजार की दुकानें बंद हो गई। जिधर देखो उधर भगदड़ ही भगदड़। तुर्क आ गए हैं की आवाज एक नगर के कोने से उठी और बात ही बात में दूसरे कोने तक जा पहुंची। पानी लाती हुई पनहारन, दुकान बंद करता हुआ महाजन और दौड़ते हुए बच्चों के मुंह से केवल यही आवाज निकल रही थी कि तुर्क आ गए, तुर्क आ गए। महादेव के पुजारियों ने मंदिर के पट बंद कर लिए। हाथ में माला लेकर वह नारायण कवच का जाप करने लगे। तुर्कों को भगाने के लिए भगवान से प्रार्थना करने लगे। इतने में नगर के एक ओर से 50 घुड़सवार पहुंचे और लोगों ने सोचा यह तो किसी की बारात है, अभी चली जाएगी। घोड़े नगर का चक्कर काटकर महादेव जी के मंदिर के सामने आकर रुक गए। दूल्हे ने घोड़े से उतरकर मूर्ति को साक्षात प्रणाम किया और पुजारी जी से पूछा, तुर्क कब आ रहे हैं? कल प्रातः आकर मंदिर को तोड़ने की सूचना दी गई है। सुजान सिंह बोले, अब मंदिर नहीं टूटने पाएगा, नगर में सूचना कर दो। उन्होंने घोषणा करवा दी कि इच्छा बोली का सुजान सिंह आ गया है। उसके जीते जी मंदिर को कोई हाथ भी नहीं लगा सकता। डरने और घबराने की कोई बात नहीं है। पुजारियों ने कर्तव्य पूर्ण किया और भाव भरी वाणी से आशीर्वाद दिया और ये भी बात नगर में हवा की तरह फैल गई। प्रातः काल होते ही तुर्कों ने आकर मंदिर को चारों ओर से घेर लिया। सुजान सिंह पहले ही अपने साथियों सहित आकर मंदिर के मुख्य द्वार के आगे घोड़ों पर चढ़कर खड़ा हो गया। मुगल सेनापति ने एक नवयुवक को दूल्हे वेश में देखकर अधिकार पूर्ण ढंग से पूछा, तुम कौन हो और यहाँ क्यों खड़े हो? सुजान सिंह भी बेखौफ होकर बोले, तुम कौन हो और यहाँ क्यों आए हो? तुम जानते नहीं मैं मुगलिया फौज का सेनापति हूँ। सुजान सिंह बोले, तुम भी जानते नहीं मैं सेनापति का भी सेनापति हूँ। मुगल बोला, ज्यादा गाल मत बजाओ और रास्ते से हट जाओ वरना लाशों के ढेर लगा देंगे। तभी सुजान सिंह ने उन्हें पलटकर जवाब दिया और लौट जाने को कहा। मुगल सेना के सेनापति ने कहा, अभी तुम्हें मालूम नहीं तुम किसके सामने खड़े हो। शहंशाह आलमगीर ने मुझे बुत परस्तों को सजा देने और इस मंदिर की मूर्तियों को तोड़ने के लिए भेजा है। शहंशाह आलमगीर के हुक्म को ना मानने का नतीजा क्या होगा ये तुम अभी नहीं जानते। तुम्हारी छोटी उम्र देखकर मैं रहम कर रहा हूँ। मैं तुम्हें एक बार फिर हुक्म देता हूँ, यहाँ से लौट जाओ। सुजान सिंह क्रोध में आकर बोले, मुझे शहंशाहों के शहंशाह महादेव जी ने तुर्कों को सजा देने के लिए भेजा है, पर तुम्हारी बिखरी हुई बकरनुमा दाढ़ी और अजीब सूरत देखकर मुझे दया आती है, इसलिए मैं तुम्हें एक बार फिर से चेतावनी देता हूँ, यहाँ से लौट जाओ। और इस बार मुगल ने कुछ नम्रता से पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम सुजान सिंह शेखावत है। सिब्बे सलार बोला, मैं तुम्हारी बहादुरी से खुश हूँ। मैं सिर्फ मंदिर के चबूतरे का एक कोना तोड़कर यहीं से हट जाऊंगा। मंदिर और मूर्तियों को हाथ भी नहीं लगाऊंगा। तुम मेरे रास्ते से हट जाओ। सुजान सिंह शेखावत क्रोधित होकर बोले, मंदिर का कोना टूटने से पहले मेरा सर टूटेगा और मेरा सर टूटने से पहले कई तुर्कों को मरना होगा। सिब्बे सालार ने घोड़ों को आगे दौड़ाते हुए नारा लगाया, यलगार हो, जय भवानी कहकर सुजान सिंह शेखावत भी अपने साथियों सहित तुर्कों पर टूट पड़े। तुर्की सेना के सामने से शीघ्रता पूर्वक घूम रही रक्त रंजित तलवार की छटा अत्यंत ही मल्हारी दिखाई दे रही थी। बात ही बात में अकेले ने 32 कब्रें खोद दी। इधर रात्रि के चतुर्थ पहर में
में संदूकों पर सामान लादकर और रथ में अपने बैलों को जोतकर बाराती दुल्हन को इच्छापोली की ओर लेकर रवाना होने लगे। तो दासी ने आकर कहा, भाई साहब, बिना दूल्हे के दुल्हन घर में प्रवेश नहीं करनी चाहिए। दासी बोली, वह कहती है कि मैं भी खंडेला जाऊंगी। सरदार ने बोला, अच्छा, जैसी उनकी इच्छा, और रथ का मुंह खंडेला की ओर कर दिया। बाराती सब रथ के पीछे हो गए और रथ के आगे का पर्दा हटा दिया गया। खंडेला जब एक कोच रह गया तब रक्षों की झुरमुट से एक घोड़ी आती हुई दिखाई दी। नववधु ने मन में कहा, ये तो उनकी घोड़ी है। इनमें पिंडलियों के ऊपर हवा से लहराता हुआ केसरिया बाना भी दिखाई पड़ा। इतने में रथ से लगभग 100 हाथ एक छोटे से टीले पर घोड़ी चढ़ी। रक्षावली यहाँ तक आते आते समाप्त हो गई। नववधु ने उन्हें ध्यान से देखा। क्षण भर में उसके मुखमंडल पर अद्भुत भावभंगी मचा गई और वह उन सबके सामने रथ से कूदकर मार्ग के बीच में जा खड़ी हुई। अब न उसके मुख पर घूंघट था और न लज्जा और न विस्मय का कोई भाव। नाथ, आप इतने भोले हैं कि कोई अपना सर भी इस प्रकार रणभूमि में भूल कर आता है। कहते हुए उसने आगे बढ़कर अपने मेहंदी लगे हुए हाथ से बदले जाती हुई उस घोड़ी की लगाम पकड़ ली और आज भी उस स्थान पर खंडेला के उत्तर में भग्नावस्था में एक छतरी खड़ी हुई है, जिसकी दहली पर सती और जंजार की 2 मूर्तियां अंकित हैं। वह उधर से आते जाते पथिकों को आज भी अपने मुख वाणी में यही कहानी सुनाती है और न जाने भविष्य में कब तक सुनाती रहेगी। अदम्य साहस, शौर्य और शक्ति का परिचय देते हुए सुजान सिंह शेखावत ने महादेव के मंदिर की रक्षा के लिए अपने जीवन की आहुति दे दी, लेकिन मंदिर पर आंच नहीं आने दी। सुजान सिंह शेखावत की वीरता से जुड़ा हुआ यह अनसुना किस्सा आपको कैसा लगा, कमेंट में जरूर बताएं। जय हिंद, वंदे मातरम।